अस्सलामुअलैकुम। आप देख सकते हैं कि ये आउटफिट कितना ज़्यादा प्यारा है। इसमें पैच वर्क का वर्क किया गया है और बहुत ही ईज़िली इसको हमने बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये आउटफिट कितना ज़्यादा प्यारा है। तो इसके लिए हमने कुर्ती के लिए लिया था जॉर्जेट और पैच वर्क के लिए हमने वेलवेट का फैब्रिक लिया है डार्क पर्पल शेड में। और ये हमें मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल गया था। अगर आप चाहें तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कुर्ता मुझे जॉर्जेट का ही पसंद है, इसलिए हम जॉर्जेट का ही लेते हैं। तो अब हमने वेलवेट पे फ्लावर को डिज़ाइन बनाना है। फ्लावर का डिज़ाइन बनाने के बाद उसको हमने कट करना है। तो पहला फ्लावर रेडी हो गया है और अब इसी तरह से हमने बाकी के 2 फ्लावर भी हमने कट करने हैं। तीनों फ्लावर का शेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आप देखेंगे कि इसी तरह से आप अगर चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, बट मुझे 3 फ्लावर ही लगाने थे तो हमने 3 फ्लावर्स ही कट किए हैं। और अब हमने इसको कपड़े पे करना है पेस्ट। उसके लिए हमने लेना है 7000 ग्लू और नेक की जिस साइड पे आपने लेफ़्ट या राइट जिस भी साइड पे आपने ये फ्लावर के पैचेस बनाने हैं उस साइड पे आपने पहले पेंसिल से मार्क लगा लेनी है और उसके बाद आपने 7000 ग्लू का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने फ्लावर को स्टिक करना है। उसके बाद हमने इस पर लगाएंगे गोल्डन राइनस्टोन चेन। इससे थोड़ा सा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसी तरह से ग्लू से अंडरलाइन करते हुए हमने इस पर राइनस्टोन चेन को अटैच करते जाना है। इसी तरह से फ्लावर पर हमने राइनस्टोन चेन को अटैच करना है। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आपने ग्लू लगाना है, थोड़ा सा उसको थिक होने के लिए छोड़ देना है और बाद में आपने गोल्डन राइनस्टोन चेन लगाना है। अगर गोल्डन नहीं है तो आप सिल्वर भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें गोल्डन कट बीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राइनस्टोन चेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था तो हमने यही लगाया। तो पहला फ्लावर रेडी हो गया। इसी तरह से हमने बाकी के 2 फ्लावर को भी रेडी कर लेना है। तो दूसरा भी रेडी हो गया और अब बारी तीसरे की, तो फाइनली ये भी रेडी हो गया। और अब हमने लेना है सिल्वर सीक्वेंस। 2 फ्लावर के बीचेस में हमने एक एक करके हमने ग्लू लगा लिया और अब एक एक सीक्वेंस हमने इस पर लगाना है। सेंटर में सिर्फ एक एक ही सीक्वेंस लगाने हैं। तीनों फ्लावर में अपने इसी तरह से सीक्वेंस लगा लेने हैं और फ्लावर के साइड में 3-3 सीक्वेंस लगा लेने हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस लग गया और इसी तरह से बाकी के दोनों फ्लावर में भी हमने लगाने हैं और फ्लावर के साइड में भी हमने 1-1 सीक्वेंस लगा लिया है। सो ये रहा फाइनल लुक। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।